किसी तरह तो अपना कल्याण करो। सौनक आदि ऋषियों ने कहा हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा बताओ, भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है इस कलयुग में? हाँ बताओ, भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है? कैसे भगवान मिलेंगे इस कलिकाल में? भैया मैया मैया क्या बोलती तू? भगवान की प्राप्ति का साधन क्या, कैसे मिलते हैं भगवान? आप जरा हमें उपाय बताओ, हम वही करेंगे जो आप बताओगे। मैया क्या करें कि भगवान मिले, बताओ। भक्ति मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी माँ। मैया ने एक झोला कथा सुन ली सांवरे से। भक्ति क्या है? भगवान से मिलना है तो क्या करें? सांवरे से मिलने का एक ही है रास्ता। मैया मैया मोबाइल में सर्च करने लग गई कि भगवान की प्राप्ति का रास्ता क्या, गूगल में सर्च कर रही मैया। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का जय हो। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। ओ शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। ओ शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। शबरी माँ कह रही है रघुनंदन आओ। खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग
भोग लगाना है। खट्टे मीठे वेदों का तुम्हें भोग लगाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। हो द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। हो द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। चीर बढ़ा जाओ मेरा, चीर बढ़ा जाओ मेरा। मेरी लाज को बचाना है। चीर बढ़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को बचाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन में पाया है। हो मथुरा में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन में पाया है। यमुना की धारा में, यमुना की धारा में मेरे श्याम का ठिकाना है। यमुना की धारा में ओ मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है।
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। क्या कहा? ऐसी कथा सुनाइए कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। आपको हम कथा का सार सुनाते हैं। सूत जी ने कहा, एक बार देवताओं ने भी भागवत सुनने का प्लान किया। देवताओं के राजा अमृत लेकर के आ गए। सुखदेव जी से कहा, ये अमृत आप ले लो। कौन सा अमृत ले लो? कौन सा अमृत? स्वर्ग का अमृत आप ले लो और कथा का अमृत आप हमें दे दो। कौन सा ले लो, कौन सा दे दो? स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो, इंद्र ने कहा। और ये जो कथा आप परीक्षित सुन रहे हैं, कथा का अमृत, ये हमें पिलाओ। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी लोगे, पियोगे स्वर्ग का अमृत? परीक्षित जी ने कहा, ना, हमें नहीं पीना। फिर क्या पियोगे? कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हमें कथा ही पीनी है, कथा का अमृत चाहिए, स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। सोचो, भागवत के सामने परीक्षित जी ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया। नहीं चाहिए, ले जाओ, ले जाओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत पी लोगे तो स्वर्ग मिलेगा, भागवतामृत पी लोगे तो भगवान मिलेंगे। अब भगवान ही मिल गए तो अमृत का करोगे क्या? इसलिए घाटे का सौदा ना करना। इसलिए कहता हूं कि भागवत सुना करो, अपने माता पिता को भी भागवत सुनवाओ, पूर्वजों को भी भागवत सुनवाओ। भागवत जरूर सुनवाना चाहिए। यहाँ आज से पोथी पाठ बैठा है, भक्तों ने, यजमान परिवारों ने, कुछ लोग आकर, कुछ लोग घर पर ही बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। यहाँ बड़े व्यवस्थित ढंग से ब्राह्मणों के द्वारा भागवत जी के पोथी पाठ होते हैं। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान करा सकते हैं और अपने कल्याण के लिए ये सब कार्य। अभी आगामी भागवत जी के पोथी पाठ होंगे तो आप भी अपने माता पिता पूर्वजों के लिए जो भी आप चाहें पोथी पाठ करा सकते हैं 23 मार्च से। प्रिय भक्तों, अब श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं कि आप पियोगे अमृत। एक बार भागवत सुनने के लिए देवर्षि नारद जी ने भी, नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए एक बार बद्री विशाल पहुंचे। तो बद्री विशाल में संतों ने नारद जी से कहा, संतों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः
कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी से पूछा, आप परेशान? नारद जी भागे जा रहे हैं, परेशान हैं। संतों ने कहा, क्यों भाई, क्या हुआ? कथम ब्रह्मन दीन मुखा, ये मुख आपका कैसा हो गया, उदास? नारद जी ने कहा, मैंने सारे तीर्थों का भ्रमण किया। अहम तू पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले, मैं सारे तीर्थों में गया, परंतु ना पश्यम कुत्र मिच्छर्म मनः संतोष कार्यक्रम। कलयुग में शांति नहीं है। मैंने सारे तीर्थों का भ्रमण किया पर शांति नहीं मिली। संतों ने कहा कि शांति बिना भागवत के थोड़ी होगी। आप कितना भी जप तप तीर्थ कर लो, पर यदि सत्संग नहीं करते तो परेशान फिर भी रहोगे। इसलिए थोड़ी सा सत्संग करना सीखिए, संतों की वाणी सुनना सीखिए। हम तो आप सबको प्रणाम करते हैं कि आज के कलयुग में भी आप जैसे भक्त हैं जो भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। वरना आज कहाँ लोग कथा, टाइम कहाँ है लोगों के पास। भागम भाग की जिंदगी है, भागते जा रहे हैं। काम काम काम, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो शाम से। भगवान के लिए समय है नहीं, निकालना पड़ता है। नारद जी बोले, मैं सारे तीर्थों में गया पर क्या? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मंदः सुमंदमतयो मंद भाग्यायुपद्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः। तरुणी प्रभुता गे हे शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणो लोभा दंपत्तीनां च कल्पनम्। न योगी न विशुद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। कलयुग है, कलयुग में क्या है? सत्यम नास्ति। कलयुग में किस चीज की कमी है? सत्य की। सत्य नहीं बोलते लोग। दिन भर में 50 झूठ बोलेंगे और 2 सच बोल देंगे तो डिंडोरा पीटेंगे, हम बहुत बड़े सत्यवादी हैं। और जो झूठ बोला उसकी कोई गिनती नहीं। सत्यम नास्ति। इसलिए कहता हूं कि झूठा जीवन ना जिया करो, बिंदास सच के संग रहा करो। सच बोलने में आनाकानी नहीं किया करो, सच बोल देना चाहिए। सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं। सच नहीं बोल पाए इसलिए महाभारत हो गया। भीष्म पितामह चुप रह गए। बोलो हाँ, चुप रहना अच्छी बात है, पर वहां चुप रहना पाप है जहां बोलने की जरूरत है। पितामह को बोलना था ना, दुशासन को 2 थप्पड़ जमाना था, कपड़े उतारता, ले नहीं बोले, नहीं एक्शन लिया। महाभारत। जहां बोलना है वहां जरूर बोलिए और जहां नहीं बोलना वहां मत बोलिए। आप उल्टा करते हैं, जहां नहीं बोलना वहां कूद जाते हैं और जहां चुप रहना है वहां बोलते हैं, जहां बोलना है वहां मौन कर लेते हैं। कलयुग में उदरम भरणो जीवा। आजकल लोग केवल पेट भरने में लगे हुए हैं। धर्म कहां जा रहा है, सत्य कहां है, आपका जीवन कैसा है? इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर जो रोटियां आप खा रहे हैं वो सच की हैं कि झूठ की हैं, मेहनत की है कि नहीं? क्यों? आप लोग जो पैसा कमाते हैं, बताओ वो पैसा ईमानदारी का है कि बेईमानी का है? बोलो। जितना प्रॉफिट लेना चाहिए उतना ही ले रहे हैं कि लोग अंधाधुंध ले रहे हैं? बोलो। डॉक्टर को पता है कि ये दवाई 2 रुपए की है, डॉक्टर को पता है कि इलाज 1000 रुपए का हुआ पर बिल 10,000 का हो जाता है।
सबके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, पर ऐसा है। आपको नॉलेज नहीं है तो सामने वाला फायदा उठा लेता है, किसको तो ज्ञान है नहीं, चलो। पर चलो हमें ज्ञान नहीं है, ईश्वर को तो ज्ञान है। जब ईश्वर हिसाब लेने बैठेगा तो कहां से दोगे ये 10,000 का हिसाब? इलाज तो तुमने 1,000 रुपए का किया, दवाई अवाई दी वो तो इस रेट की थी। सामने वाला बुद्धू मिल गया, अनपढ़ मिल गया तो तुमने चूना लगा दिया। लेकिन छोड़ो, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आप कपड़ा खरीदने जाते हो, आपको पता ही नहीं होता कपड़ा किस रेट का है। 10 रुपए का है तो 100 रुपए का पकड़ा दिया। प्रॉफिट कमाना चाहिए। व्यापार करने बैठे हो, प्रॉफिट के बिना कैसे होगा? मुनाफा जरूर लीजिए, उचित मुनाफा लीजिए। पैसा ही तो चाहिए रोटी खाने के लिए, गृहस्थी चलाने, उतना ठीक है। आजकल लोग कमा रहे हैं, बताओ किसके लिए? बोलो जोर से। आजकल लोग पेट के नाम से कमा रहे हैं, पेट के लिए नहीं कमा रहे हैं, पेट भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं, तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हैं। जिन बच्चों के लिए आप कमा रहे हैं, आपके मर जाने के बाद जिस आपने पाप करके, झूठ बोल के जो जमीन जायदाद बनाई, छल कपट करके घर बनाया, आपके मर जाने के बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उस घर में आपकी फोटो भी नहीं लगाएगी। जिस घर के लिए आप मरते रहे, जिसके लिए आप पाप करते रहे। इसलिए साहब, घर बनाओ, पैसा कमाओ ईमानदारी से, बच्चों को काबिल बनाओ, बेटा तुम भी ईमानदारी से कमाओ। सच बताओ, चिड़िया ईमानदारी से खाती है कि बेईमानी से? जोर से। क्या बेईमानी का खाना चिड़िया जानती है? शेर ईमानदारी का खाता है कि बेईमानी का? बोलो। अपना शिकार खुद करता है, कई बार शिकार के टाइम उसे चोट लग जाती है, मर भी जाता है शेर। ईमानदारी का हर योनि 84 लाख योनियां देखिएगा, सब ईमानदारी का खाते हैं। एक इंसान है जो बेईमानी का खाना चाहता है, किसी का 5,000 रुपए ले लेता है तो लौटाने का नाम नहीं लेता। खुद बेईमानी कर रहा है, जैसे वो बस चोरी कैसे भी करके खाना चाहता है। ये क्या कमाए? बेईमानी से कमाए, बेईमानी से किया तो क्या? अरे ईमानदारी से कमाओ, खाओ, बेईमानी ना हो। पहले के लोग डरते थे बेईमानी करने से, ईश्वर को तो जवाब देना पड़ेगा। आजकल कोई बेईमानी करने से नहीं डरता। हाँ, हर जगह बेईमानी हो गई है। अच्छा ये बताओ, पढ़ा लिखा आदमी 50,000 1 लाख रुपया नौकरी पाने वाला आदमी रिश्वत उससे लेता है जो मजदूर है। सच बताओ, जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने का कमाने वाला रिश्वत उन लोगों से ले रहा है जो महीने के 8,000 10,000 12,000 कमा रहे हैं। बोलो सही है ये बात की गलत है? अब मुझे बताओ कि 10,000 रुपए महीना कमाने वाला 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले को रिश्वत देता है, और 1 लाख रुपए कमाने वाला उस पैसे से जाकर अपने बच्चों को चॉकलेट टॉफी खिलाएगा, तो वो चॉकलेट टॉफी उनके बच्चों को पचेगी सही से? बोलो साहब, बद्दुआएं ना कमाना, दुआएं कमाना। सरकार दे रही है लाख रुपए, 50,000, खुश रहो ना। 500 रुपए इससे, 1,000 उससे, क्यों बेईमानी करनी? हमारे देश में ये भ्रष्टाचार ना हो तो कितना अच्छा हो, ईमानदारी से सब काम हो तो कितना अच्छा हो। ये पाप तुम्हें नरक ले जाएगा। ये पाप करके जो तुम बच्चों के लिए बना के जा रहे हो ना, बच्चों को अच्छे संस्कार देते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कफन में जेब नहीं होते, आप चाहो तो बनवा लेना। ये जो जोड़ रहे हो किसके लिए, सोचिएगा जरूर।
अनिरुद्धाचार्य मरेगा, बताओ हम क्या लेकर जाएंगे? बच्चों को संपत्ति क्यों देना है? बच्चों को संस्कार दो। कमा के खाने का टैलेंट दे दो। तुम कमाओ खाओ, हमने संस्कार दे दिया, टैलेंट दे दिया, कमाओ। संपत्ति का क्या करें? समाज की सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ की सेवा करता है। हम हर त्योहार अपनी माओ के साथ मनाते हैं। कल होली भी हमने माओ के साथ मनाई। यहां देखो माओ की सेवा होती है। इन वृद्ध माओ की खुशी। अभी 2-3 दिन पहले, होली के पहले, एक बेटी अपनी माँ को लेके आई। बोली महाराज जी हमारी माँ को रख लो। दामाद भी आया। बेटी दामाद अपनी माँ को छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? बोले लड़की के सास ससुर लड़की के माँ बाप को रखना नहीं चाहते, दामाद भी नहीं रखना चाहता, छोड़कर चले गए। बूढ़ी माँ है। एक माँ को जो बूढ़ी है उसे तुम 2 रोटी ना खिला पाए। ऐसी बेसहारा माँओं के होंठों पे मुस्कान भरने का प्रयास ये दास अनिरुद्ध करता है। और इन वृद्ध माँओं के लिए ही आपसे भिक्षा मांगता हूं कि थोड़ा थोड़ा आप भी अन्नदान कीजिएगा, ताकि आप भी इन माँओं को भोजन करा सकें। आज का भोजन आप करा सकते हैं, माँओं को तो जरूर कराइएगा। नाश्ता बंटवा सकते हैं तो जरूर बंटवाइएगा, क्योंकि आप भी सहयोग नहीं करेंगे माँओं को, आप भी रोटी नहीं देंगे तो कौन देगा। भक्ति महारानी गौरी गोपाल आश्रम में देखो अखंड रसोई चलती है। कोई भी भक्त आओ सबको भोजन, ये सेवा है। हम मर जाएंगे क्या लेकर जाएंगे? इसलिए आपसे कहते हैं कि आप भी थोड़ा अन्नदान करो। ज्यादा जोड़ने के चक्कर में ना पड़ो। जोड़ना है पुण्य जोड़ो, पैसा तो धरा रह जाना है सबका। टाटा जी गए तो कितना लेके चले गए, आप कितना ले जाओगे? क्यों भैया? अच्छे कार्य करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। पैसा कमाना चाहिए सबको, और पैसे से समाज की। अभी हमारे मन में एक विचार है कि हम अभी आज ही गौरी गोपाल विद्यालय हम बनाना चाहते हैं। आज ही उसकी ड्राइंग तैयार हुई है। आधा काम ड्राइंग का हो गया है, कागजी कार्यवाही हो गई है, कुछ कुछ और बाकी है। जैसी कागजी कार्यवाही हो जाएगी, नक्शा पास होने का दे दिया है। अब सरकारी काम 10 नक्शा पास हो जाए, फिर गौरी गोपाल विद्यालय बना रहे हैं, जहां बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड, और निःशुल्क। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर बच्चों को पढ़ाएंगे। बताओ ये सही है कि गलत है? तो आप भी साथ दीजिएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल का नक्शा विद्यालय का जल्दी से नक्शा पास होने का दे दिए हैं। अब सरकारी, अब जितना टाइम लगे बस इसके बाद काम चालू हो जाएगा, और 2 साल में लगभग तैयार होकर के बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। तो आप भी जरूर विद्यालय के निर्माण में सहयोगी बनिए। मैं चाहता हूं कि हर गरीब वो व्यक्ति जो रिक्शा चलाने वाला है, कोई भी हो, सब समाज के लिए, लड़की लड़का सबके लिए गौरी गोपाल विद्यालय बन रहा है। और निःशुल्क तैयार, केवल शिक्षा नहीं देंगे, वहां ऐसे संस्कार देंगे कि जिससे बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकालें ही ना। थोड़ा वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, भारतीय दर्शनों का बोध हो। आज भारतीय संस्कार से बच्चे अछूते रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, संस्कार ही नहीं है। श्रवण कुमार के बारे में जानते ही नहीं तो माँ बाप की सेवा क्यों करेंगे? बच्चों को श्रवण कुमार का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए, हरिश्चंद्र की बात जरूर पढ़ानी चाहिए, ताकि सत्यवादी समाज बने। इसलिए मेरी माँ, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, इस पर यह दास अनिरुद्ध काम कर रहा है। CBSE बोर्ड की शिक्षा सबको निःशुल्क प्राप्त हो। आप सब सहयोग और आशीर्वाद देंगे तो कार्य होगा। अभी भी गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, पास में गुरुकुल है। हमारे 150 गुरुकुल में बच्चे हैं। उन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। ये बच्चे हैं, ये 1 क्लास के बच्चे, ऐसी 3 क्लासें हैं।
तो गौरी गोपाल गुरुकुल में लगभग 150 बच्चे हैं। आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों को भोजन करा सकते हैं। ये भी निःशुल्क है, बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब निःशुल्क। हम शराब पी के पैसा नहीं बर्बाद करना चाहते, हम समाज को मरने से पहले कुछ देना चाहते हैं। ये धरती ने हमें जन्म दिया है, हमने इस धरती का अन्न खाया है, भारत की भूमि पे जन्म लेके हमने भारत के ऋणी हुए हैं, तो इस भारत माता को लौटा के जाएंगे कुछ ना कुछ, फिर मरेंगे शान से। केवल लिया ही लिया है और दिया नहीं और मर गए तब तो हम चोर कहलाएंगे। हम भारत माता के क्या कहलाएंगे? चोर। माता से लिया है, इस माटी से लिया है तो लौटाओ ना। क्यों जी, लौटाना चाहिए कि नहीं? सोचिए, हम लोग माटी से भी लेते हैं तो लौटाने का प्रयास, माटी का भी ऋण मानते हैं हम लोग, ये मिट्टी का भी हमारे ऊपर ऋण है। हम सनातनी कितने श्रेष्ठ विचारधारा के हैं, हम अपनी माटी को भी प्रणाम करते हैं कि हमारी माटी है, जिस माटी में हम खेले खाए, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और लोग इतने बेईमान हो गए हैं कि किसी से 5000 रुपए लेते हैं तो लौटाते नहीं, इतने बेईमान भी लोग। वो लोग ईमानदार हैं जो माटी का ऋण मानते हैं, और वो लोग बेईमान हैं जो इस माटी के ऋण को भूल गए हैं। क्यों मैया? भूलना चाहिए। माता का ऋण, जन्म देने वाली माता और भारत माता, दोनों का ऋण सदा याद रखना चाहिए। हाँ या ना? राष्ट्र प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है, राष्ट्र भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। जरूरी नहीं है कि मैं सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सेवा करूं, मैं समाज से भिक्षा मांगकर बच्चों को पढ़ा लिखा कर संस्कारवान बनाऊं, योग्य बनाऊं, ये भी तो राष्ट्र भक्ति है, नहीं है? गौरी गोपाल रसोई चल रही है, 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, क्या ये राष्ट्र भक्ति नहीं है? बोलो। सबकी सेवा, भोजन कराना। आज के युग में आपके घर में 4 मेहमान एक्स्ट्रा आ जाएं तो आपका बजट बिगड़ जाता है, लेकिन गौरी गोपाल में 25 से 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, अखंड रसोई चलती है। ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? इसलिए आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड सेवाएं हैं जरूर जोड़िएगा। नारद जी कहते हैं कि महाराज भक्ति का दुख दूर कैसे होगा? बोले भागवत सुनवाओ। नारद जी ने जब भक्ति को भागवत सुनवाई तो भक्ति का दुख दूर हो गया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में केवल कीर्तन मात्र से, भगवान की कथा मात्र से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। भक्ति महारानी को भागवत सुनवाई गई, भागवत सुनते ही भक्ति महारानी तरुण भगवान के भागवत सुनते ही बड़े प्रेम से भक्ति महारानी के पुत्रों का ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया और भक्ति महारानी कीर्तन करने लग गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोहर बदंती। कहा कहां बैठूं? जाओ भक्तों के मन मंदिर में, हृदय में जाकर के बैठ जाओ। नारद जी ने सनकादियों से एक सवाल किया, महाराज ये बताओ कि कोई पापी व्यक्ति क्या भागवत सुन के मुक्ति पाएगा? पुण्यात्मा तो भागवत सुन के मुक्ति पा जाएगा, क्या पापी व्यक्ति भागवत सुन के मुक्ति पाएगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकाः कृष्णाकुलाश्चाश्रम धर्मवर्जिताः ये दाम्भिका मत। अब देखो, सत्येन हीना, जो व्यक्ति सत्य से हीन हो गया है, जो मातृ पितृ ऋण भूल गया है, जिसने माँ बाप की सेवा भी नहीं की, वो पापी भी भागवत सुनेगा तो वह मुक्त हो जाएगा भागवत सुनकर।
माना कि गलतियां हो गईं, माना कि पाप हो गया, अब हो गया तो क्या करें, भोगना पड़ेगा। कोई उपाय है बच जाएं? हाँ, भागवत सुन लो बच जाओगे। भागवत सुन लो बच जाओगे। भाई सांप ने डस लिया, अब क्या उपाय है? डस ही लिया, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, समय से हॉस्पिटल पहुंच जाओगे तो बच जाओगे, और लापरवाही करोगे तो मर जाओगे। ऐसे पाप ने डस लिया है, सांप का डसा हॉस्पिटल जाए और पाप का डसा भागवत सुने। भागवत सुनेंगे तो मुक्ति मिलेगी, जैसे सांप का डसा भी बच जाए, ठीक ठीक इलाज मिल जाए तो बोलो हाँ। कितना भी बड़ा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, बड़ा सा बड़ा महापापी हो, देखो मदिरापान 5 महापाप होते हैं, 5 महापाप होते हैं। कौन कौन? जो मदिरापान करे, जो ब्रह्म हत्या करे, जो स्वर्ण की चोरी करे, जो गुरु पत्नी के साथ गमन करे, गलत करे, और जो विश्वासघात करे, ये 5 महापापी होते हैं। ठीक है? ऐसे महापापी भी भागवत सुने, जो क्रूर हो, छल करने वाले हो, जो पापी से पापी गौ हत्या का पाप जिन्हें लगा है, ऐसे व्यभिचारी, व्यभिचार किया है, पर स्त्री गमन करके पाप किया, कैसे भी पापी हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, भागवत सुन के पवित्र हो जाएंगे। कितना भी गंदा सोना हो, कितने भी मिलावटी वाला सोना हो, भट्टी पे डाल दीजिए, पवित्र हो जाएगा। आग क्या करती है? सोने को शुद्ध कर देती है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध कर देती है, ऐसे भागवत पापी से पापी को भी पवित्र कर देती है। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं अपने माता पिता पितरों को भागवत जीते जी जरूर सुनवाओ। अपराधी कौन नहीं है, पापी कौन नहीं है। ये दास अनिरुद्ध, मैं स्वयं महीने में 2 भागवत जी सुनता हूँ, 2 भागवत जी के पाठ हमेशा कराता हूँ 12 महीने, क्योंकि हमसे भी जाने अनजाने में हम रास्ते में चलते हैं, चींटी मर जाती है, गाड़ी के नीचे मेंढक मर जाता है, कई बार कुत्ते बिल्ली मर जाते हैं जब आप गाड़ियों से चलते हैं। हमने जानकर थोड़ी पाप किया है, पर पाप से हम बच थोड़ी सकते हैं। कली काल में पाप से कौन बचेगा? कुछ पाप जाने, कुछ पाप अनजाने में होते ही हैं। तो वो पाप से बचने के लिए, जैसे बारिश से बचने के लिए छाता जरूरी है, ऐसे पाप से बचने के लिए भागवत जी की छत्र छाया जरूरी है। इसलिए समय निकालकर भागवत जरूर सुनना चाहिए। भागवत जी के पोथी पाठ जिन लोगों ने कराए हैं, आप सब बड़े साधुवाद के पात्र हैं। और अभी 23 मार्च को फिर होगा, आप भी करा सकते हैं। अब यहां पर नारद जी ने कहा, महाराज आपने कह तो दिया कि पापी तर जाएगा, पहले ये बताओ कोई पापी भागवत से तरा? बोले हाँ, एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी, उनके कोई संतान नहीं थी, बड़ी पूजा पाठ जप तप किया, बेटा नहीं हुआ, लगा कि भगवान ने नहीं दिया। आत्मदेव जी ने एक दिन संत जी से कहा, महाराज आप तो साधु हो, बताओ हमारे पुत्र कब होगा? संत जी ने कहा कि हम तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। चरणों में गिर पड़े, आत्मदेव जी महाराज ऐसा कष्ट ना दो, हमें पुत्र चाहिए। लोग बड़ा ताना मारते हैं कि तेरे तो बेटा नहीं। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा बिना, हम मर जाएंगे आपके चरणों में सिर पटक पटक के। आप तो संत हो, एक पुत्र की कामना है। संत ने कहा ठीक है, ये फल दिया। बोले पत्नी को खिला देना, पुत्र जरूर होगा। पर सुन, बेटे से सुख मिलता नहीं है,
तू बेटा बेटा की जिद लिए बैठा है, बेटे से सुख नहीं मिलता। आप लोग कहते हैं ना बेटा हो जाएगा बड़े सुखी। अच्छा भगवान करे आपके खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो, क्या दिक्कत है। लेकिन बेटों से सुख है नहीं। आप पड़े हो पीछे तो हम क्या करें, संसार की माया मैया ऐसे ही है। बेटों के लिए लोग मरते हैं लेकिन बेटों से सुख है नहीं। क्या कहते हो आप, बोलो। बेटा राम जैसा भी हो जाए ना तुम्हारा, तो राम जैसे बेटे से सुख नहीं मिलेगा। दशरथ जी के बेटे थे तो राम, कहां सुख मिला, तड़प तड़प के मरना पड़ा। बोलो। कृष्ण जैसा बेटा था तो देवकी और वसुदेव जी का जेल में हथकड़ियां पड़ी हैं। कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी मां बाप को दुख है। राम जैसा बेटा पाके भी कौशल्या रो रही है। कौशल्या माता जैसा दुख किस माता को मिला होगा, बताइए। इसलिए बेटों से सुख की उम्मीद जो आप करते हैं, ये उम्मीद ही आपको दुख देती है। इसलिए कहता हूं, भगवान करे आपके बच्चे हों, बेटा हो, पर उम्मीद बेटे से ना करिए। बेटे को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, और पीछे पीछे क्यों भागना बच्चों के। बुढ़ापे में हमारा साथ देगा। बेटे का साथ क्यों चाहिए, जितना बेटे से उम्मीद है इतना भगवान से उम्मीद कर लो ना। बेटा साथ कहां दे रहे हैं, भगवान ही साथ देंगे। इसलिए पहले से माइंड सेट कर लो कि सहारा यहां से नहीं यहां से होना है। मीरा किसके सहारे रही, बेटे के भगवान के। आप लोग हो बेटे का सहारा, बेटे ले लो सहारा। सहारा, हाँ, मीराबाई को किसका सहारा, विवेकानंद जी को किसका सहारा, तुलसीदास जी को किसका सहारा, सूरदास जी को किसका सहारा, सबका सहारा कृष्ण है। बस आप बड़े महान हो, आपका सहारा बेटा है। जाओ बेटा बेटा करो। बेटों को पालो पोसो, प्यार करो, लाड़ करो, पर आसक्ति ना हो जाए। बेटा क्या बेटा बेटा जप रही हो मेरी माँ, नाम भगवान का, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान नारद जी बेटा बेटा कर रहे हैं कि नारायण नारायण कर रहे हैं, नारायण। हनुमान जी बेटा बेटा कर रहे हैं, मकरध्वज के राम राम राम। बोलो। बस आप हैं बेटा 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 बेटा। इसलिए मैया बेटा बेटा नहीं, कृष्ण कृष्ण श्रीमन नारायण भगवान। बेटा बड़ा हो गया, अपना सेल्फ डिपेंड करेगा, कमाएगा, खाएगा। आत्मदेव जी ने कहा बेटा चाहिए, संत जी ने कहा कष्ट मिलेगा, हाँ हाँ मिल जाए हमें बेटा चाहिए, लात मारे पर चलेगा। मोह इतना प्रबल है, जब नहीं मिलता तो लोग यही कहते हैं कैसा भी हो बस मिल जाए। क्योंकि समाज से डर जाता है ना व्यक्ति के, लोग क्या कहेंगे कि बेटा नहीं हो रहा है, अरे तेरे तो बेटा नहीं है। लोग बड़ा ताना मारते हैं। ये दुनिया जीने कहां देती है, ताना मार मार के मार डालती है। ये दुनिया के लोगों ने ताना मार मार के सीता मैया को वनवास भेज दिया। बोलो हाँ। अब आत्मदेव जी ने फल पत्नी को दिया, पत्नी ने फल गाय को खिला दिया। गाय को हो गया बच्चा, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली ने सोचा कि मैं क्यों बच्चा पैदा करूं, बड़ा कष्ट होता है, मैं इतना कष्ट नहीं उठा सकती, मेरा सब सेटअप बिगड़ जाएगा।